ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम क्षमा धर्म की जय। आज उत्तम क्षमा धर्म है। उत्तम क्षमा धर्म के पूर्व समझने के पूर्व जो है हमें समझना है पर्व। पर्व का शब्द का 2.5 अक्षर का एक शब्द से बना हुआ ये पर्व है। प का अर्थ होता है पाप, व का अर्थ होता है वमन, और र का अर्थ होता है रग रग से। जिस निमित्त से, जिस समय के अंदर, जिस काल के अंदर पापों का रग रग से वमन हो जाए, पापों का रग रग से, देह के छिद्र छिद्र से बाहर निकले पाप, उसका नाम पर्व कहलाता है। पर्व जो है 2 प्रकार के होते हैं। उत्तम क्षमा आदि जो 10 लक्षण धर्म या अष्टानी का पर्व या महावीर जयंती, जो पर्व प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो शाश्वत पर्व, एक तात्कालिक पर्व। पर्व का अर्थ दूसरे शब्दों में कहा जाए उत्साह आनंद का नाम पर्व है। जब बॉडी से रोग हट जाता है, पाप हट जाता है, तो मनुष्य उत्साहित होता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, विकसित होता है और प्रसन्नता के साथ जो है जीवन जो है जीवन जीने का प्रयत्न करता है। तो जो 10 लक्षण पर्व है, उत्तम क्षमा आदि, वह 2 प्रकार के हैं, तात्कालिक और शाश्वत। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो प्रकट हो जाते हैं और कुछ समय के बाद अस्त हो जाते हैं, और जो कभी अस्त ना होते, हमेशा जो मनुष्य के जीवन के उत्साह का कारण बना रहता है, उसको शाश्वतिक पर्व कहा जाता है। एग्जाम्पल अब समझिए, भगवान महावीर जयंती का जो पर्व है या शांति सागर जी की पुण्यतिथि का जो पर्व है, या ये इन मानिए आने कोई आपके आपके गांवों के अंदर उत्साह पर्व आदि मनाते हैं, वह सब पर्व सब तात्कालिक है। महावीर जयंती के पूर्व कई तीर्थंकर हुए, आपको याद तक नहीं, उनके बर्थडे तक याद नहीं। श्रेयांश नाथ है, मल्लीनाथ है, मुनीश्वर नाथ है, कई नाथ जी हैं। 24 तीर्थंकर में से एकाधो को तीर्थंकरों छोड़ करके कोई पर्व नहीं मनाया जाता। कारण हमें याद नहीं है, स्मरण नहीं है, क्योंकि उसका कारण यह है कि दूसरा का धर्म साम्राज्य शुरू होने के बाद हम पिछले के भूल जाते। भूल तो इतनी बड़ी हो गई है हमारी समस्या में कि हमारे जो इतिहास शिलालेख भरे पड़े हैं, इतिहास भरा पड़ा है, परंतु सरकार के अंदर, सरकार की डायरियों में, सरकार के शिलान्यासों में भगवान पार्श्वनाथ के बाद का ही उल्लेख मिलता है, पहले का नहीं डाला गया। संशोधन लोगों से आत्मीय निवेदन है कि यह भूल बहुत बड़ी भूल है कि हमारी जो भगवान कई लोगों की मनोवृत्ति और विचारधारा है कि जैन धर्म भगवान महावीर से आरंभ हुआ। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, भगवान महावीर ना आदिनाथ, इस धर्म को किसी ने नहीं चलाया। ये भगवान महावीर और आदिनाथ इस धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, विश्लेषक रहे हैं, संस्थापक नहीं है। ये अनादिकालीन जैन धर्म है। ना आदिनाथ ने शुरू किया, ना महावीर ने। शुरू तो उनके पूर्व हुआ था। उसके पूर्व जो है पहले भी भूतकालीन
तीर्थंकर 24 हुए हैं। अनंत काल से अनेकों स्वरूप इसका धर्म का प्रतिपादित किए गए अनेकों जो है इतिहास आपको भरे पड़े हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वह धर्म के प्रचारक होते हैं, प्रसारक होते हैं, धर्म के नवीनीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा धर्म के संस्थापक नहीं है। तो भगवान महावीर, आज आप सभी महावीर जयंती मनाते हैं, और कोई आगे तीर्थंकर हो गए तो महावीर को भी भूल जाओगे, इसलिए वो तात्कालिक पर्व है, क्षणिक पर्व है। परंतु 10 लक्षण, षोडश कर्ण, रत्नत्रय, ये शाश्वत पर्व है। महावीर के टाइम पर भी था, आदिनाथ के टाइम पर भी था, हमारे टाइम पर भी था, हमारे परदादों के टाइम पर भी था, और हम जाएंगे हमारे अनेकों पीढ़ियों के बाद भी ये 10 लक्षण चलता रहेगा। इसलिए इसको शाश्वत पर्व माना है। जो 10 लक्षण पर्व है, इस शाश्वतिक पर्व माना है। और धर्म का अर्थ होता है वस्तु स्वभावो धम्मो, जो जीव का स्वभाव है, जीवात्मा का जो स्वभाव है, जो द्रव्य का स्वभाव है, उसका नाम धर्म है। आज उत्तम क्षमा, ये क्या धर्म है? धर्म नहीं है, ये जीव का स्वभाव। एग्जाम्पल समझिए, पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा है। आप पानी को उबालिए, पानी को गर्म करिए, और पानी को गर्म करने के बाद आग में डालिए, वो कितना ही गर्म होगा, परंतु काम क्या करेगा? आग का काम नहीं करेगा, बुझाने का काम करेगा। अगर कड़ू नीम है तो पानी का स्वभाव शीतल धर्म है, उसका शीतल धर्म है। प्राकृतिक धर्म कौन सा? शीतल है। इसी प्रकार कड़ू नींब है, आप पानी में डालिए, शक्कर में डालिए, वो नीम का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको उबालेगा, कहीं ना कहीं दिखाएगा, वो उसका स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव काटना है, इसी प्रकार बादल का काम बरसना है, ये उसके प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक स्वभाव है। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है? क्षमा, शांति। इतने सारे लोग मेरे को सुन रहे हैं, एक आदमी 24 घंटा 1 मिनट भी शांति से न बैठता हुआ क्रोध कर सकता है क्या? कंटिन्यू क्रोध कर सकता है कि 24 घंटा? पागल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। जोर से क्रोध 24 घंटा नहीं कर सकता है, पर 24 घंटा शांति से बैठ सकता है। 3 महीना क्रोध कर सकता है क्या कंटिन्यू? किसी ने किया है क्या? बताइए। कंटिन्यू 24 घंटा, एक ने भी हैंडराइज करिए कि मैं 24 घंटा क्रोध कर सकता हूं। 24 घंटा चैलेंज है, करोड़ों की चैलेंज है। बताइए कोई है कर सकता है? तो संभव ही नहीं है, नहीं तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है। जीव की प्रकृति शांत। तो जो स्वभाव नहीं है, विभाव है, वो अपने में आ जाता है तो मानसिक की अशांतियां भंग हो जाती। आपको आनंद क्रोध करने में आता है या शांति में जीने में आता है? चिंतन करें। किसी मनुष्य को, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे किसी को मानता हो या किसी धर्म को मानता हो, परंतु उसको क्रोध करना उसका स्वाभाविक धर्म नहीं, उसकी परिस्थितियां नहीं है। वह आदमी हमेशा 24 आवर्स कभी जो है क्रोध कर ही नहीं सकता है। जैसे पानी को कितना ही डिग्री उबालो, ज्यादा ज्यादा उबाल उबाल करके भाप बन करके बादल बन के फिर बरसेगा, वो पर शांति करे। वैसे जीव का स्वभाव शांत स्वभाव। अब क्षमा शब्द दिया है, ये क्षमा शब्द स्त्रीलिंग है। क्षमा का अर्थ पृथ्वी। बहुत सूक्ष्मता के साथ इसको नामकरण हुआ है। पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी कितना सहता है, देखिए। पृथ्वी के ऊपर खुदाई की जाती है, पृथ्वी के ब्लास्ट किया जाता है, पृथ्वी के ऊपर जो है अनेकों प्रकार के कूड़ा कचरा गटर सब जो है उसके अंदर
आरोपित किया जाता है, कूड़े को फेंका जाता है, गटर को बहाया जाता है। और इसके प्रकार पृथ्वी को जो है बड़े बड़े बिल्डिंग उसके ऊपर खड़े किए जाते हैं, इमारतें खड़ी की जाती है, कोई नाचता है, कोई जो है इसको फेंकता है, कोई थूकता है। पृथ्वी कभी अपनी स्वभाव से, स्थिरता से कभी अस्थिर नहीं होती। अगर केवल 5 मिनट अगर पृथ्वी अपने स्वभाव को छोड़ दे तो पूरा संसार समाप्त हो जाए। अगर आप ये अभी सभी 10 लक्षण धर्म आदि कर रहे हैं और अचानक भूकंप आ जाए, एक 10 मिनट के लिए भूकंप आ जाए, भारत भारत न रहेगा, विश्व विश्व नहीं रहेगा। तो उससे क्या होगा, अनेकों पृथ्वी स्थिरता के कारण सारे हम लोग बचे हुए हैं। तो क्यों, पृथ्वी का स्थिर का कारक है, इसलिए उसी स्वभाव का नाम हमने क्षमा को दिया है। अगर आप क्रोध करते हैं, आप अगर आवेश करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर अल्लोलित कल्लोलित हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है। परसों मैं एक डॉक्टरों के सम्मेलन में एक अपनी भाषण करने गया था। कम से कम 200 डॉक्टर थे, ऑनलाइन मीटिंग थी। उस मीटिंग में एक सब्जेक्ट आया, क्रोध करने से हार्ट अटैक क्यों होता है। बहुत सोचने की बात है। क्रोध वाले जो भी क्रोधी है वो थोड़ा बचे इससे। क्रोध आने के बाद जो आपकी जो नली होती है, हार्ट के अंदर जो नलियां होती है, क्रोध करने के बाद रक्त का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, जो फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट से वेग गति से जो है रक्त का स्राव शुरू हो जाता है। और अचानक रक्त के स्राव के होने के कारण जो कहीं कहीं छोटे छोटे से कहीं ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को जोर से पानी का धक्का, रक्त का धक्का लगने से वह वहां से टूट करके हार्ट के जो पाइप है वहां जाकर के अटक सकता है। और वो उसी टाइम अटक गया तो हार्ट अटैक तुरंत आ सकता है। तो हार्ट अटैक क्रोध के कारण आने का आपको पता नहीं अंदर क्या है, कहाँ नली के अंदर कहाँ गांठ है, कहाँ किसी प्रकार की समस्या है, परंतु आप समस्या में घिर सकते हैं अगर क्रोध करेंगे तो। और एक बात, क्रोध आता क्यों है? मेरे कारण से 4 प्रकार कारण से क्रोध आता है, मेरी वैयक्तिक विचारधारा है। एक तो क्या है, पित्त प्रकृति होने से। आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है जिनके प्रकृति पित्त है वह क्रोधी होते हैं। पित्त प्रकृति वाला, जिनको एसिडिटी ज्यादा होती है, उनको क्रोध भी ज्यादा होता है। एसिडिटी क्रोध का कारक माना है। जो एसिडिटी शरीर की स्वभाव होने के कारण उसके अंदर एसिडिटी खुद ही तेज होता है। एसिडिटी जो है तेजाब की तरह एक भभकता हुआ, आग उगलता हुआ द्रव्य होता है। तो जो है उसका जो आप देखते हैं, जब भी एसिडिटी होता है तो माइंड, दिमाग दुखना लग जाता है, दिमाग पकड़ लेता है। उसका कारण है कि उससे हमेशा धुआं निकलता है, पीला रंग का होता है पित्त। तो पित्त दिमाग को अटैक करता है और दिमाग अटैक होने के बाद असंतुलित होता है और उसे चिड़चिड़ापन, अशांतिपन शुरू होता है। तो आप लोग सबसे पहले अपने स्वभाव में आने के लिए जिनके भी क्रोध का स्वभाव है, पित्त को शमन करें। पित्त को शमन करने वाले जो पदार्थ है, जो वस्तु है, उसका सेवन करें। पित्त का सबसे बड़ा शमन करने का कोई द्रव्य है, वस्तु है, वह है, इजी तरीका है, सरल प्रकृति का है, पपीता। सुबह उठ करके छोटा सा एक पेड़ा होता है, पेड़ा आप लोग जो दूध से उबाल करके जो पेड़ा बनाते हैं, आधा पेड़ा खाइए और उसके ऊपर पपीता खाइए। देखिए आपकी पित्त तुरंत शांत हो जाएगा और दिन भर आप विश्रांत को पांखोगे और क्रोध, चिड़चिड़ापन, अशांति भी दूर रहेगी। एक बात। दूसरा पित्त का कारक, क्रोध का कारक सांसारिक माहौल है, घर का माहौल है।
घर में क्या होता है, एक दूसरे की अनबनी, एक दूसरे की विचारधारा का समतलता न होना, एक दूसरे के अंदर असमंजसता होना, एक दूसरे को जो है समझने की कोशिश न होना, एक दूसरे भावनाओं को न कोशिश करना समझने की, ये जो है असमाधान का या क्रोध का कारण बनता है। घर में एक चिड़ा तो उसने किसी को बोला, वो फिर वो उबलेगा, वो बोलेगा। और ध्यान रखिए, हमेशा क्रोध ऊपर पर बरसता नहीं, नीचे पर बरसता है। क्रोध नीचे, और अगर आपको क्रोध आया, कोई लड़का है, वो लड़का कभी भी जो है क्रोध अपने पिताजी पर नहीं करेगा, उससे डरता है, नीचे वाले पर ही करेगा। एग्जाम्पल मानिए, अगर कोई मनुष्य है, कोई ऑफिस में काम करता है, और ऑफिस में काम करता है, और काम करते समय वहां कोई झंझट हुआ, कुछ समस्या, असमंजस हुआ, ऑफिस में किरकिरी हुई, तो फाइल पटकेगा, फाइल पर निकालेगा, और उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा तो बड़बड़ करता हुआ घर में आएगा, और अपनी पत्नी ने कुछ भी, अचानक समझिए आते समय एक झाड़ू भी कहीं एक उसके बाजू में रखा और उसका पैर पड़ गया, तुमको देखना नहीं, कहीं भी झाड़ू रख दे तो उस झाड़ू से पिटाई करना शुरू कर देगा। वो क्रोध झाड़ू का नहीं है, वो क्रोध रखने का नहीं, वो ऑफिस का क्रोध, वो ऑफिसरों के पास निकाल नहीं पाया, वो उसने जो है उठा करके अपनी पत्नी पर निकाल दिया। और पत्नी पति के ऊपर तो निकाल नहीं सकती है, बड़ी है, धर्म पत्नी है, धार्मिकता के साथ जीना पड़ता है, तो पत्नी जो है नीचे बच्चों पर उतार देगी। बच्चा मां पर नहीं निकाल सकता है, वह अपने नौकरों पर उतार देगी, और नौकर जो है मालिक के बच्चों पर तो नहीं उतार सकते हैं, वो उठा देगा, वो कपड़ों पर उतार देगी, बर्तनों को जोर जोर घुस के वो बर्तन की छाली बना देगी, छलनी बना देगी, छेद बना देगी, और उस बर्तन की आकृति जो है विकृत बना देगी। तो कहने का तात्पर्य, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पर, पत्नी ने गुस्सा बच्चों पर, बच्चों का गुस्सा नौकरियों नौकरों पर, नौकर का गुस्सा बर्तनों और कपड़ों पर उतर जाएगा। तो हमेशा ये जो है ऐसा अ, नीचे आता है। तो जो परिवार का माहौल है, अगर ऑफिस में अगर कोई अनबनी हो जाती है, थोड़ा सा आप अपने स्वभाव को बदलें, और वह गुस्सा घर में न निकालें, और घर वाले भी समझे अगर बहुत ज्यादा किरकिर हो रहा है तो वहां से टल जाए, उस समय को टले। कभी कभी ऐसा घटनाएं घट जाती है, कथा, बहुत एक कथा है, एक पत्नी जो है नमक डालना भूल कर दिया, भूल गई, पति आया, पत्नी पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, खाने पर नमक नहीं है तो लात मारना शुरू कर, लात मारा, मार पिटाई कर दिया, और बेरहम मार करके खाना को अपने लाश से फेंक करके चला गया बिना खाना खाए। पत्नी को रोना आया, गुस्सा आया, क्या उसके हाथ नहीं था कि थोड़ा सा नमक अपने हाथ से डाल लेते बाजू में, पर इतना मारपीट, इतना अशांति क्यों? पर पत्नी को सहा नहीं गया, रोती हुई बिलखती हुई, और 12 साल के बाद एक छोटा सा बच्चा वहां जन्म लिया था। इन दोनों के संघर्ष के कारण बच्चा को अशांति, असमंजस सा माहौल होने लगा, और बच्चा रोने लगा, अशांति पैदा हुई। और अचानक क्या हुआ, चूल्हा जल रहा था, आग जल रहा था, और भूल से जो है उस लेडीज ने लकड़ी समझ करके अपने बच्चों को ही जो है आग में झोंक दिया, पता ही नहीं पड़ा उसको। वो माइंड इतना अशांत में हो गया था, बच्चा मर गया, तो अचानक बच्चा आग से झूल गया, पता ही नहीं पड़ा उसको। और जब पता देखा कि बच्चा अर्धमरा हो गया और अंतिम सांसों सा गिन गया और कुछ क्षण में मर गया, तो पत्नी घबरा गई, इस व्यक्ति ने तो एक नमक के कारण मेरे जान जीना हराम कर दिया, अब बच्चा मर गया तो हम क्या जिंदा छोड़ेंगे। वो ऊपर गई और अपने गले में फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त करी। जब पति का क्रोध शांत हो जाता है,
क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्रोध 48 मिनट 48 मिनट से ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, 1 घंटा 50 मिनट के ऊपर जा ही नहीं सकता, उसमें भी 2 मिनट कम रहता है। अंतर्मुहूर्त कहा जाता है, अंतर्मुहूर्त में शांत हो जाता है आदमी। तो घर में आया तो पत्नी को पुकारा, ना पत्नी ना बच्चा। ऊपर जाके देखा तो दोनों जो है परलोक सुधर चुके थे। तो उसने चिट्ठी लिखा था कि ऐसे घबरा के कारण मैंने कर दिया। अब बच्चा ही एक ही था, पत्नी ही जो है सहारा थी। अब मैं जीना क्या किसके लिए? बच्चा मर गया, पत्नी मर गई, अब मैं किसके नाम पर जीऊं? तो उसने भी फांसी लगा के अपने जीवन की लीला समाप्त कर दी। छोटी सी दृष्टांत है, नमक से क्रोध शुरू हुआ और जीवन की लीला समाप्त कर दी। तो कहने का तात्पर्य, जो पारिवारिक अशांतियां हैं ये भी क्रोध का कारक बनती है। उस टाइम पर एक 40-50 मिनट पर जगह खाली कर दीजिए, वहां वातावरण शांत हो जाएगा। अब जहां लड़ाई रहती, कई लोगों का एक स्वभाव रहता है, आग लगा हुआ उसमें और घी डालो, कभी भी नहीं करना है। घी डालने की जगह हो सके तो पानी डालो, नहीं हो सके तो वहां जगह खाली कर दीजिए और दूसरी जगह चले जाइए। कुछ समय के बाद वातावरण बदल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है क्रोध का कारण, आपकी वास्तु, आपका घर। आपका घर भी वास्तु दोष के कारण भी क्रोध और मोह का कारण बनता है। तो जिनके भी अग्नि दिशा में पानी आदि है, वह जो है वास्तु दोष के कारण क्रोध का कारक बनता है। और इसी प्रकार जो है अ- चौथा कारण, एक तो क्या है चौथा कारण, ये है अंतिम कारण मैं बताऊं, आपके अनंत अनंत कर्म, क्रोध कषाय कर्म के उद्देश्य से भी क्रोध होता है। आइए इन सभी को, क्रोध को त्याग करके उत्तम क्षमा धर्म को धारण करें। इन भावनाओं के साथ आज की हम जो है 10 लक्षण का धर्म की पूजा शुरू कर लेते हैं।